नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसके अंदर एक मेथड पढ़ रहे हैं और जहाँ पर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और मेथड का नाम क्या है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। यहाँ 3 मेथड होते हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ। एलिमिनेशन को आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसका प्रोसीजर बनता है, कैसे कैसे चलता है, कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा एलिमिनेशन समझ आ रहा होगा कि एलिमिनेट। अब यहाँ पे बच्चों दो इक्वेशन आपके पास, दो वेरिएबल है। आप क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को बराबर करके बाद में इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन के अंदर एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई होता है। अगर आपकी एक्सरसाइज 3.4 को आप देखेंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले को, तो वहां लिखा हुआ है यूजिंग सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई होता है। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है वो देख लो है ना पहले क्वेश्चन में, फिर बताता हूँ कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.4 का। यहाँ बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं? 1। यहाँ कितना है? 2। आपको कोफिशिएंट इक्वल करना है। आइदर आप x के करो, आइदर आप y के करो, आपको किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल कर दो। चाहे x के कर सकते हो, चाहे y के कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ कोफिशिएंट बच्चों मेरा कितना है? 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी अगर 2 होता तो फायदा हो जाता। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है। और वैसे अगर सिंपल प्रोसीजर आप जानते हैं तो वैसे ही होता है, इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, इसके कोफिशिएंट से नीचे वाले करो। कुल मिला के प्रोसीजर यही रहता है कि दोनों के कोफिशिएंट को हम लोग बनाते हैं सेम। अब होता क्या है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 1 से हुआ कितना हो गया? 2x। 2 का मल्टीप्लाई y से होगा बच्चों कितना हो गया? 2y। और 2 5 जा 10। बहुत सारे बच्चे यहाँ तो मल्टीप्लाई कर देंगे बट यहाँ नहीं करते। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट आएगा क्या बच्चों? 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए 2x 2x। उसके बाद उनको काटना होता है। तो काटने के दो तरीके हैं, साइन चेंज कर देते हैं बच्चों। यहाँ पॉजिटिव साइन है, साइन चेंज कर दिया, ये नेगेटिव की जगह क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव की जगह क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, ये इससे क्या होगा? कैंसिल आउट। 2y प्लस 3y बच्चों कितना हो जाएगा? 5y। और 10 में से 4 गया बच्चों 6। y की वैल्यू आ गई 6/5। यहां पे हम लोगों ने किसका कोफिशिएंट इक्वल किया बच्चों? x का कोफिशिएंट इक्वल किया है। तो करने का तरीका क्या है, जो कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये है, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये एक तरीका सिंपल समझ लो, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल चाहिए। यहाँ तो 2 है तो इसको इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा 2। तो मल्टीप्लाई मैंने जब किया तो ये बन गया 2x प्लस 2y। यहाँ 2 5 जा 10, नीचे में तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अब बेटा इसको काटना है, काटना है तो मैं साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने का देखो बच्चों प्रोसीजर ये है, साइन कब चेंज होते हैं? जब पहली इक्वेशन में से हम लोग दूसरी इक्वेशन को बच्चों क्या करते हैं? माइनस। अगर बच्चों में इस इक्वेशन को माइनस करता तो ये बाहर पूरे के बाहर क्या लगता है? नेगेटिव। ऐसे ही आरएचएस वाले में से आरएचएस वाला पार्ट क्या होगा? माइनस। और जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो 2x प्लस 2y माइनस का 2x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ देखो बाद में जब नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज करने का मतलब ये है कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया जा रहा है। और साइन चेंज नहीं किए जाए मतलब क्या है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको ये कट जाता ना। 2y प्लस 3y बच्चों कितना हो जाता? 5y बराबर 6 एंड y बराबर कितना हो जाता बच्चों? 6/5। तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है, क्रमशी होता है, इसलिए हम लोग ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। गॉट इट? इसके बाद बच्चों क्या करेंगे आप लोग, ये तो मैं समझाने पर्पज से बताया, प्रोसीजर आपका ये एलिमिनेशन मेथड में आप लोग ये करेंगे। अब देखें ना, सिंपल सा आपकी बच्चों ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर क्या थी? फर्स्ट। ये इक्वेशन थी बच्चों कौन सी? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो वैल्यू है y की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पुट करना चाहते हैं, फर्स्ट में पुट करना चाहते हैं कि सेकंड में पुट करना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। सही है, आपके जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ से लगता है कि कहाँ से आंसर जल्दी आ सकता है बिना हेडिंग किए हुए। तो आप चाहे तो बच्चों यहाँ पुट कर दो, आप चाहे तो बच्चों यहाँ पुट कर दो। तो बहुत सारे को लग रहा होगा कि ये वाली इक्वेशन पुट करना आसान है क्योंकि अकेला अकेला दे रखा है। अगले स्टेप में बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, नाउ इसके नीचे क्या लिखेंगे आप लोग? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फर्स्ट में बच्चों x रखा, y की जगह 6/5 बराबर 5। आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो 5 माइनस 6/5 एलसीएम लोगे 25 माइनस 6/5 विच इज इक्वल्स टू 19/5। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 19/5, y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 6/5। ये मेथड होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में मोटा मोटा समझा जाए तो सिंपल से कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता है, और जब भी कोफिशिएंट आपके सेम हो जाए, दोनों का साइन जो हो वो सेम हो, तो आप उनके साइन चेंज कर दें। अगर डिफरेंट हो तो कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो, खत्म। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन आपको करके बताया जहां मैंने x से कोफिशिएंट इक्वल की, अगर मान लो y के कोफिशिएंट इक्वल करके करता तो कैसे करता? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं आपको यही वाला क्वेश्चन y वाले से करके बता, y के कोफिशिएंट को इक्वल करके, ठीक है। तो जिससे नहीं तो बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को ये लगता है कि x के कोफिशिएंट इक्वल किए जाते हैं हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं बच्चों इसको y के कोफिशिएंट से इक्वल करके। अब तुम खुद देखो बच्चों, यहाँ पर कोफिशिएंट अगर देखें कितना है 3, यहाँ कुछ नहीं है 1। अब साइन को छोड़ो, नेगेटिव पॉजिटिव लिखा रहने दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप तो जो नंबर अटैच है उसको ले लो। यहाँ 3 है, मुझे यहाँ 3 चाहिए, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से? इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना, मतलब यानी कि 1 से। ठीक, आपने जब मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 15। ये कितना होगा बच्चों 2x माइनस का 3y बराबर 4। कोफिशिएंट बच्चों किसके इक्वल है, y वाले कोफिशिएंट इक्वल है। अब मुझे y वाला कोफिशिएंट हटाना है वहां से, इक्वल करने का मतलब ये है उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करेंगे तो बच्चों यहाँ पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है। आपके पास सिंपल देखो, अगर ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे लिखिए 2x प्लस 3y, अगर मैं बच्चों दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने का मतलब ये बच्चों साइन चेंज नहीं करेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4x, ये 19, ये तो है 15 प्लस 4, x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 2 और ये कितना था 3, 5 हो जाएगा ना, सॉरी ये 3 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x, x बराबर हो गया बच्चों 19/5। तो डायरेक्ट ऐड करने का मतलब है सिंपल साइन चेंज नहीं करना, मतलब उनको ऐड करना है हमको। साइन चेंज करना मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वैसे ही कट जाएंगे। साइन चेंज करने की जरूरत है क्या इसमें? कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो बच्चों, तो ये इससे क्या होगा कैंसिल आउट, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x, और 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, x बराबर बच्चों कितना आ गया 19/5। तो याद रखिएगा जब भी कोफिशिएंट सेम हो और साइन अपोजिट दे रखे हो तो वहां डायरेक्ट ऐड कर दो, हर जगह साइन चेंज नहीं किए जाते, ठीक है। इसके बाद आपके पास वैल्यू निकल आई x की, आपके पास दो इक्वेशन है, आप किसी में पुट कर लो, ठीक है। तो आसान इसमें रहेगा, तो पुट कर देते हैं, पुट x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फर्स्ट लिख दो तो भी बात समझ में आएगी कि इक्वेशन फर्स्ट में हो रहा होगा। तो बेटा x की जगह मैंने पुट कर दिया कितना 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस का 19/5, 25 माइनस 19/5 दैट इज इक्वल्स टू 6/5। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 6/5, x की वैल्यू आ गई 19/5, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल आया। तो मैं देखो मैंने इसी क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके बता दिया कि इसी क्वेश्चन में आप x के कोफिशिएंट को भी इक्वल करके निकाल सकते थे, y के कोफिशिएंट को भी इक्वल करके निकाल सकते थे। वो आपको डिपेंड करता है कि आप किससे करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और देखो सिंपल सा। देखो बेटा हर जगह ऐसा नहीं होता कि ये एलिमिनेशन मेथड ही काम कर जाए, कुछ जगह सब्स्टिट्यूशन काम करता है, कुछ जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम करता है, ठीक है। हर की अहमियत है। मैं आपको एक जैसे का सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट इसका क्या दिया गया बच्चों, सेकंड पार्ट ये दिया गया बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस का 2y बराबर 2, ठीक। अब सिंपल खुद सोचो, x के कोफिशिएंट को इक्वल करना जल्दी आसान होगा कि y के कोफिशिएंट को इक्वल करना आसान होगा?
आप खुद दिमाग लगाओ, ये 4 है, ये 2 है, ये पर्टिकुलर 2 4 कैसे बन सकता है? जब इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। अगर आप देखो, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूँ, x से भी और y से भी, बट ये आसान रहता है बच्चों, y से आसान रहता है, क्योंकि ये 4 है, ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते बच्चों किससे? 2 से। ठीक है, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 4 होगा। इसका कोफिशिएंट भी बच्चों कितना है? 4। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता? इसको मल्टीप्लाई करते 1 से, कुछ नहीं लिखना, मतलब 1 से ही होना है। तो बच्चों ये इक्वेशन आती 3x प्लस का 4y बराबर 10। ये इक्वेशन बच्चों कितनी आती? 4x माइनस का 4y बराबर 4। अब मुझे आप ये बताओ, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है? 4 और 4, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। तो ये बताओ, यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो भी कट जाएंगे ये। तो सिंपली डायरेक्ट ऐड कर दो बच्चों, ये कैंसिल आउट। 3 प्लस 4 बच्चों कितना हो जाएगा? 7। 10 प्लस 4 बच्चों 14, x बराबर बच्चों कितना आ गया? 2। अब आपके पास ये जो वैल्यू निकल के आई है, आपके पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थी। आप किसी में पुट कर दो, ये इक्वेशन कौन सी थी? फर्स्ट। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट कर दूं? चलो मान लो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 3x की जगह बच्चों क्या रखेंगे? 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 2 6 प्लस का 4y बराबर 10। नाउ 4y बराबर 10 माइनस 6 बच्चों कितना हो जाएगा? 4। एंड y बराबर बच्चों 4 से 4 कैंसिल आउट, y बराबर क्या हो गया? 1। तो x की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, y की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने, आप चाहें तो किससे भी कर दो, टीचर कोई गलत नहीं करेगा पर्टिकुलर कि आपने x के कोफिशिएंट को इक्वल करके कर दिया तो। लेकिन जो आसान होता है, जहाँ वो रास्ता जिससे हम लोग जल्दी आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं, वो ये वाला था कि y के कोफिशिएंट को इक्वल करना आसान था। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को आपको x के कोफिशिएंट इक्वल करके बताता हूँ कि बच्चा मान लो बोलो कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा सर, मैं नहीं कर पा रहा y को, मेरा x से करने की इच्छा है, तो x से कर लो, क्या दिक्कत जा रहा है? अगर बच्चों मान लो इसको x से हम लोग करके चलते, ठीक है, तो खुद देखो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3। तो क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे करना पड़ेगा? 3 से। अब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तभी कोफिशिएंट इक्वल होंगे ना। तो हम लोगों ने क्या किया, अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा? 2 इंटू 3 6x हो गया, 2 4 जा 8y हो गया, और 2 10 जा 20 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 6x और 6y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया? 6। अब खुद देखो बच्चों, x से कोफिशिएंट तो इक्वल है, अब दोनों का साइन भी क्या है? सेम। अब साइन सेम है, काटना है तो साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव बच्चों क्या हो जाएगा? साइन चेंज, नेगेटिव, नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? नेगेटिव। गॉट इट? इसके बाद का प्रोसीजर बच्चों क्या होगा? अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, कट गया। प्लस का 8 प्लस का 6 बच्चों कितना हो जाएगा? 14y। जो साइन चेंज हो जाता है उसको मायने लेके चलते हैं हम। 20 में से 6 जाएगा बच्चों 14, 14 से 14 गया बच्चों, y बराबर कितना हो गया? 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया बच्चों। कोई दिक्कत? चाहे 2 में पुट करो चाहे 1 में पुट करो, आपका दोनों से आंसर सेम आएगा। कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि इसको पुट कर देते पहली वाली में तो आंसर कुछ और आ रहा होता। आंसर बिल्कुल क्या होगा? ये सब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट। ठीक है, 1 को जब मैं पुट करता हूं बच्चों तो 2x 2 y की जगह 1 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 बराबर 2। बेटा ये 2 उधर जाके कितना हो जाता? 4। इस 2 से बच्चों इस 2 पार देते तो आंसर कितना आया था? x बराबर 2। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ पर? 2 एंड y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 1। ये इसका आंसर होगा। खत्म। बहुत सारी जगह तो बेटा ऐसी होंगी एलिमिनेशन के अंदर जहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट करना पड़ेगा। कोफिशिएंट का कोई लफड़ा ही नहीं होगा वहाँ पर, समझ रहे हो? तो सेकंड पार्ट बच्चों मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया, x के कोफिशिएंट को इक्वल करके, y के कोफिशिएंट को इक्वल करके। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए, बट आंसर आना चाहिए, बस ये है।
मैथड समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोक देना, नहीं आ रहा हो कुछ नहीं करना, डिसलाइक ठोक देना। इसका बच्चों फोर्थ पार्ट ले रहा हूं बच्चों, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या बच्चों, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। एंड दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, x माइनस का y/3 बराबर 3, ये दिया गया बच्चों, ठीक है। पहली बात तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको आप एलसीएम लेके चलोगे बच्चों, कितना आएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3x, यहाँ कितना आ जाएगा 4y बराबर -1। इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों इधर, देन 3x प्लस 4y बराबर कितना हो गया बच्चों, -6, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ आ जाएगा कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3x, ये y बराबर 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा बच्चों, ये कितना आएगा 3x माइनस y बराबर 9। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो पहली दिक्कत तो ये थी कि पहली बात तो इस इक्वेशन को हम लोगों को सिंप्लीफाई करके एक अच्छी खासी बिना फ्रैक्शन वाले पॉजिटिव इंटीजर वाले सही है नंबर्स की फॉर्म में लेके आना, ठीक है। फ्रैक्शन में थोड़ा सा दिमाग क्या होता है, खराब होता है देख के इक्वेशंस को। अब क्या करना है बच्चों, हटा दो इसको। पहले नंबर का प्रोसीजर ये था। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। पहली इक्वेशन आई थी 3x प्लस का 4y बराबर -6, और दूसरी इक्वेशन आई थी बच्चों 3x माइनस का y बराबर 9, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि पर्टिकुलर कैसे कैंसिल आउट हो सकता है, जल्दी से जल्दी आंसर आ सकता है। तो यहाँ देखा आप लोगों ने सिंपल सा, अरे x का कोफिशिएंट तो इक्वल ही है, किसी के दिमाग में ये है कि y का कोफिशिएंट हम लोग सेम कर रहे हैं तो ये बेवकूफी कहलाई जाएगी। जब आपका x का कोफिशिएंट इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर क्या होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है चेंज, ये नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, कैंसिल आउट। सॉरी मैंने कैंसिल किसको कर दिया बच्चों, कैंसिल करना था उसको, जोशी ने इसको करके कैंसिल, ठीक है। कैंसिल बच्चों ये हो जाएगा 4y प्लस 5 कितना हो गया 5y, -6 माइनस 9 कितना हो गया 15, y बराबर माइनस का 15/5 एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3, y बराबर बच्चों कितना आ गया -3। अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, आप किसी में भी पुट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। y बराबर 3 पुट कर लो किसी भी, इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन कौन सी थी सेकंड। नाउ पुट y बराबर -3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 3x माइनस का y की जगह -3 बराबर 9, ये तो इक्वेशन थी 3x माइनस y बराबर 9, y की जगह -3 पुट कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों कितना हो गया प्लस का 3 बराबर 9, 3x बराबर क्या हो गया 6, x बराबर बच्चों कितना हो गया 2, x बराबर 2 हो गया, y बराबर कितना हो गया -3, ये आपका क्या निकला है आंसर। ये प्रोसीजर था बच्चों हमारा, किसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, गॉट इट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन हो गया, और अगला लेक्चर जो डालेंगे हम लोग वो डालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं, जहाँ पे आपका दिमाग क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करूँ, जहाँ आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करें आप लोग। जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है सब्स्टिट्यूशन वाली, उसको एलिमिनेशन से करो, ठीक है। एलिमिनेशन वाली को सब्स्टिट्यूशन से करो, इस तरीके से अप्लाई करो जहाँ से आपको और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।